इस सरकार के पुरखों जिन सरकार जो चला रहे हैं, इनके पुरखे उस आजादी के आंदोलन में जितने रियासतें थी, उन रियासतों में एक भी रियासतों को एक करने की औकात नहीं थी। ये बैठा हुआ समाज का पुरखा ही इकलौता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारी रियासतों को इकट्ठा किया और एक विशाल भारत का निर्माण करने का काम किया। ये आपके पुरखों हम लोगों में डीएनए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह डीएनए शून्य हो गया है। आज जिस भारत के हुक्मरान ये बैठा हुआ समाज को बनना चाहिए था, आज वह हुक्मरान नहीं है, इस देश में गुलाम है। जबकि आजादी के पहले, उसके पहले और आप चले जाते हैं, इस देश में जितने भी मुहिम चलाई गई, जितने भी आंदोलन चलाए गए, वो सभी के सभी आंदोलन ये बैठे हुए समाज के हमारे दादा पुरखा परपाजा ने चलाया और किसी ने कोई योगदान भारत की आजादी में न दिया, न भारत को एक करने में दिया। अगर किसी ने दिया कि हमारे बैठे हुए समाज, हम लोगों के दादा परपाजा ने। लेकिन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भारत की एकता के रूप में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकारें क्या कर रही है? केवल मेरे समाज को झुंझुना पकड़ा रही हैं, समय समय पर ये नारा दे रही हैं। एक समय था, पंडित दयानंद सरस्वती ने जब सत्याग्रह प्रकाश लिखा तो उसमें कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। उस समय नारा दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। जब ये आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार ललाई सिंह यादव, पेरियार ए.बी. नायका स्वामी का आंदोलन इस भारत में बढ़ा, तब इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया, आरएसएस का गठन किया, तब कहा कि हम हिंदू हैं। अरे साथियों, मेरे कहने का मतलब है ये बैठा हुआ समाज किसी भी एंगल में हिंदू नहीं है। ये हिंदू का मतलब होता है मुसम्बी। आप देखें, मुसम्बी के ऊपर जो होता है वो छिलका, वो हिंदू रूपी चादर है, और उसको निखोल कर फेंक दिया जाए तो उसके अंदर जातियां नजर आती हैं। ये 6700 जातियां हैं, ये हिंदू नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, 341 के तहत भी आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आज हिंदू बनाया जा रहा है। आज क्या नारा दिया जा रहा है? बटोगे तो कटोगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, आपने ही मुझे शूद्र का दर्जा दिया, शूद्र से भी पेट आपका नहीं भरा। जातियां तो आपने अपने में बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 पर आपने बनाया, किसी ओबीसी, एससी, एसटी ने नहीं बनाया। बांटने का काम उस समय आपने किया, उसमें भी पेट नहीं भरा। तो ब्राह्मण में 62 जातियां आपने बनाई, क्षत्रिय में 46 जातियां बनाई, वैश्य में 34 जातियां बनाई, और जो शूद्र है, जो ये बैठा हुआ समाज जिसे शूद्र बनाया, उसमें 6743 जातियां बना करके हमें अलग अलग कर दिया। आज हम अलग अलग बटे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए सभी लोग एक माँ बाप की औलाद हैं। ओबीसी, एससी, एसटी ये अपने आप को जातियों में न बांटे। आज साथियों, हम लोग अगर बहुत पहले जाएं तो हम लोग वंश में बटा करते थे, जातियों में नहीं हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो वंश है, गुजरात में वो कोली वंश के आते थे। अभी मैं गूगल पढ़ रहा था, बहुत आश्चर्य लगा, गूगल से मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, उसमें लगा गुजरात के जो पटेल हैं वो कोली वंश के आते हैं। यहाँ जो केवट बैठे होंगे, निषाद बैठे होंगे, वो अपने आप को कोली की एक उपजाति। तो कहने का मतलब पूरे भारत में जितनी भी 6743 जातियां हैं वो आपस में एक हैं। एक करने के लिए हमें रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना होगा। ये बैठे हुए समाज से मैं पूछना चाहता हूं, एक भी ब्राह्मण का कार्ड, तिवारी का कार्ड आता है? अगर बर तिवारी है, क्या कन्या भी तिवारी मिलती है क्या?
कन्या तिवारी अगर नहीं मिलती है, वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अगर दोनों के संस्कार अलग अलग हैं, दोनों की विधि व्यवस्था अलग अलग है, तो हम दोनों हिंदू नहीं हो सकते। हम दोनों या तो वो हिंदू हैं या तो हम हिंदू हैं, दोनों हिंदू नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, पहले एक वंश की शादी दूसरे वंश में हुआ करती थी, वह फिर से मुझे अपनाना होगा। हम लोग अपनी रोटी बेटी का संबंध अगर जाति में तो नहीं कर सकते, अगर तो कम से कम अपनी उपजातियों में शादी रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें, तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता कायम होगी। हमें संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। वक्ता की लंबी कतार है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। पुनः सभी लोगों को जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार वल्लभ